चलो देखो ध्यान से। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं? विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है, एकदम बढ़िया समझो। जैसे सवाल को समझते हैं, कहता है कोई वस्तु बिंदु ए से बी तक। तो हम इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बिंदु ए दे देंगे और फिर एक बिंदु क्या दे देंगे, बी। ए से बी तक 4 मीटर की दूरी। कितना मीटर का दूरी? 4। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4 मीटर की दूरी। कितना देर में? 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम 2s लिख ले रहे हैं, मतलब 2 सेकेंड में तय करता है। फिर देखिए क्या कर रहा है, पुनः बिंदु बी से सी तक 10 मीटर की दूरी। बी से सी, तो बी से सी एक और पॉइंट ले लेते हैं, और ये कितना दूरी है, 10 मीटर की दूरी। 10 मीटर की दूरी कितना देर में, 5 सेकेंड में। तो यहाँ हम कितना लिख लेंगे, 5 सेकेंड में तय करता है। वस्तु वापस बिंदु सी से ए तक, बिंदु सी से ए तक। सी से ए का मतलब क्या हुआ, वापस इधर, यहाँ से बिंदु सी से ये वापस कहाँ जा रहा है, ए तक जा रहा है। कितना देर में जा रहा है, वापस बिंदु सी से ए तक 6 सेकेंड में। यानी कि इसके लिए टाइम कितना दिया है, 6 सेकेंड। लेकिन दूरी तो हम समझ रहे हैं, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पुनः ए से बी तक दूरी 3 सेकेंड में। मतलब यहाँ आ जाने के बाद फिर ए से कहाँ तक जाता है, बी तक, यहाँ तक जाता है। कितना देर में, देखो 3 सेकेंड। ये बात समझ में आया? फिर से, ए से बी तक 4 मीटर चला, कितना देर लगा, 2 सेकेंड। बी से सी तक चला 10 मीटर, कितना लगा, 5 सेकेंड। वापस फिर अपना जगह पर गया, कहाँ पर, ए पर, कितना सेकेंड, 6 सेकेंड। लेकिन दूरी कितना हुआ, 14 हुआ। फिर ए से कहाँ गया, बी, कितना सेकेंड लगा, 3 सेकेंड। अब भाई सर का हम बॉक्स बनाएंगे इस टाइप का। ठीक है, कहाँ पे बोलो, सवाल में बोला है, देखो पढ़ो। सी से ए तक की दूरी कितना देर में, तो सी से ए तक 6 सेकेंड में गया, तो तेजी में गया होगा। बात बुझाया? तो चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दूरी, दूरी को हम एस बोल सकते हैं। चाहे यहाँ पर हम टाइम लिख सकते हैं, इसमें समय ना लिखते थे, इसमें टाइम लिख लेते हैं टी, इसमें दूरी लिख लेते हैं क्या चीज़, एस। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले 0 था, तो ये भी क्या होगा, 0। चलो अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी। ए से बी कितना टाइम लगा, तो 2 सेकेंड यहाँ दूर भर दिए। कितना दूरी चला, तो 4 लिख लो। बोलो क्लियर हो गया। फिर बी से सी गया, कितना सेकेंड, 5 सेकेंड। लेकिन कितना लिखोगे, 2 सेकेंड पहले चल चुका है, 5 7 सेकेंड हुआ। अब दूरी जोड़ लो, आए कितना होगा टोटल, 14 हो जाएगा। तो यहाँ 14 लिख लो। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, कितना सेकेंड, 6। तो 7 में 6 जोड़ लो, 7 6 13 सेकेंड। दूरी कितना, फिर 14 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। बोलो बुझाया? फिर क्या हुआ, ए से बी गया, कितना सेकेंड, तो 13 में 3 जोड़ लो, 16। यहाँ कितना हुआ, क्योंकि 28 चल चुका है, तो 28 के बाद फिर 4 चलेगा यहाँ तक वापस, तो कितना हो जाएगा, 28 4 32। बस इतने पर जाके रुक गया। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके थे, और ये जो चीज़ पढ़े थे इसी को हम बोलते हैं दूरी समय ग्राफ। अब इम्पोर्टेंट ये है कि दूरी समय ग्राफ तो हम लोगों को खींचने आ ही जाता है। तो इस सवाल को पहले पूछ रहा है क्या चीज़, दूरी समय ग्राफ। इसके बाद क्या पूछा है, विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ वही आदमी बना सकता है जिसको बढ़िया से समझ में आ जाए क्या चीज़, दूरी समय ग्राफ। तो हम इसको भी बनाएंगे और इसको भी बनाएंगे, सवाल यही रहेगा, लेकिन बनाने का तरीका बदल जाएगा। बात बुझाया?
तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले दूरी समय ग्राफ खींचेंगे। इसमें 2 सवाल है, तो हम अभी कौन सा सवाल बना रहे हैं? पहला सवाल में हम दूरी समय ग्राफ खींच रहे हैं। तो चलिए दूरी समय ग्राफ हम लोग अब खींचेंगे। बताइए ग्राफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है? टाइम का 16। तो 2 का पहरा लिख देंगे तो काम चल जाएगा। इसमें 10 का पहरा लिख दिया जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा करते हैं, इसमें 5 का पहरा लिख दे रहे हैं और इसमें कितना का लिख दे रहे हैं? 10 का। ठीक है, तो हम लोग का काम हो जाएगा। आइए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5, यहाँ पर 10, 15 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 20। काफ़ी है। और इसमें लिख दे रहे हैं 10 का, 10, 20, 30, 40। ये आपका एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? टी। टी किस चीज़ में है? सेकंड में। और एस किस चीज़ में है? मीटर में। चलिए अब ग्राफ बनाने के लिए पहले देखिए 0 0 है, तो पॉइंट ले लेते हैं। 0 0 एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये पॉइंट हो गया। फिर 2 4 है, तो 2 4 कहाँ पड़ेगा? आपको मालूम है कि बीच में अढ़ाई पड़ेगा, तो अढ़ाई से पहले ही ना 2 पड़ेगा, क्योंकि 0 और 5 के बीच में 2.5, तो 2 यहाँ पड़ेगा और उसके बाद क्या था? 4। तो देखो भाई बीच वाला 5 होगा, तो इसके नीचे क्या होगा? 4। तो भाई देखो 2 और 4 लगभग यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एगो पॉइंट दे देंगे और इसको मिला देंगे। चलिए इसको मिला देते हैं। क्लियर हो गया? आते हैं फिर नेक्स्ट। 7 14, 7 14, 7 कहाँ पर पड़ेगा बताइए? 5 और 10 के बीच में क्या पड़ेगा? इसके बीच में 5 है ना, तो ये लगभग 7.5 होगा। तो इससे पहले थोड़ा होगा 7, 7 के बाद 14 कहाँ पड़ेगा? यहाँ 15 के थोड़ा सा नीचे। तो पॉइंट हमारा कहाँ होगा? यहाँ पर। 7 और 14 लगभग इस जगह पर पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा। और फिर इसको मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, आइए फिर क्या है? 13 28, 13 28, 13 कहाँ पड़ेगा? 13 जो हमारा होगा वो अढ़ाई के बाद इधर होगा 3 यहाँ पे इस जगह पर, और उसके बाद कितना था? 28। तो देखो 25 है, तो माने 13 यहाँ पे है ना, बोलो लगभग यहाँ पे पड़ेगा। तो इसको अब मिला देंगे। अब 16 32, 16 32, 16 लगभग यहाँ पड़ेगा। अब 32 जो होगा 30 के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 16 32 लगभग यहाँ पड़ेगा। चलो इसको मिला देते हैं। बोलो ग्राफ हो गया। ये जो ग्राफ खींचा गया ये कौन सा ग्राफ था? पहला नंबर दूरी समय ग्राफ। बात बुझाया? अब हमको कौन सा ग्राफ खींचना है? 2 नंबर में विस्थापन समय ग्राफ। अब हमको ये बताइए विस्थापन सदिश राशि है कि अदिश राशि? सदिश राशि। दूरी? यस। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि दूरी अदिश राशि होता है, इसलिए इसमें जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, देखिए तो हम सब में जोड़ते चले गए हैं। टाइम तो कभी भी जुड़ता है क्योंकि टाइम अदिश राशि है, लेकिन है ना दूरी है, तो दूरी हमेशा क्या होते जाता है? जुड़ते जाता है। लेकिन विस्थापन जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्यों?
क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। सीधा जाएंगे तो जुड़ेगा और उल्टा जाएंगे तो घटेगा। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग को 2 नंबर सवाल बनाना है, विस्थापन समय ग्राफ। तो इसमें हम क्या बात का ध्यान रखेंगे? दिशा का, ध्यान से। अब दिशा का बात ध्यान में रखना है तो फिर से यहाँ पे टी लिखाएगा और यहाँ पे क्या लिखाएगा? एस। अब हम इसी चीज को लिखेंगे जो अभी लिखा हुआ है, 0 है तो 0 लिख लेंगे, ठीक है। 2 पर कितना है? 4। अब ध्यान देना है, यहाँ से ए से बी गया, सीधा गया कि उल्टा? सीधा गया। बी से फिर सी गया, सीधा गया कि उल्टा? सीधा जाएगा तो जुड़ जाएगा, उल्टा जाएगा तो घट जाएगा। समझ में आया? तो 4 में 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14। लेकिन टाइम जो होगा हमेशा जुड़ेगा, इसमें सीधा उल्टा से मतलब नहीं है। तो 7 पर क्या हो जाएगा? 14। यहाँ 7 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 14। अब पढ़ो ठीक से। इसके बाद क्या हुआ है? सी से फिर कहाँ गया है? ए। कितना दूर गया है? 14। उल्टा गया। तो अब ध्यान से समझो, यहाँ 14 है इसके बाद भी 14 है, जुड़ेगा कि घटेगा? 14 में 14 हम तब जोड़ते जब अदिश राशि रहता, लेकिन ये तो उल्टा गया, तो इसलिए 14 से 14 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बोलो क्या आ जाएगा? 0। लेकिन टाइम जुड़ेगा। टाइम कितना जुड़ेगा? कितना सेकंड में गया है? ये तक 6 सेकंड में। तो टोटल 7 6 कितना हो जाएगा? 13। तो 13 पर ये क्या हो जाएगा? 0। बुझाया कहाँ बदलाव हुआ? जब उल्टा होगा तो घटा देंगे, सीधा होगा तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कहाँ गया है? सीधा कि उल्टा? तो जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? ए से बी गया, कितना दूर गया? 4। कितना सेकंड में? 3 सेकंड में। तो टाइम तो उतना जोड़ा आ जाएगा, 13 3 कितना? 16। लेकिन 0 में कितना जोड़ेंगे? 4। तो कितना हो जाएगा? 4। 0 में 4 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। और इसी को देख के जो ग्राफ बनाओगे उसी को कौन सा ग्राफ कहोगे? विस्थापन समय ग्राफ। बोलो क्लियर हो गया? तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। फिर 0 पर 0 हम लोग को फिर से ग्राफ बनाना होगा। यहाँ देखिए, वही पहरा लिख लेंगे जैसे लिखे थे। यहाँ एस लिख लेंगे मीटर में, यहाँ टाइम लिख लेंगे मीटर में। ये 0 हो गया। यहाँ पे 5, अरे सॉरी, यहाँ सेकेंड होगा ना। 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। फिर यहाँ पे 15 और यहाँ 20। काफ़ी है। यहाँ पर 10 का पार हम लिख लेते हैं, 10 20 30 और यहाँ 40। ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ 0 पर 0, तो 0 पर 0 हम लोग पॉइंट ले लेंगे। यहाँ 2 पर 4, तो 2 पर 4 बताइए, 2 यहाँ पड़ेगा, 4 यहाँ, तो यहाँ पे पॉइंट होगा। अब इसको मिला देते हैं, मिल गया। आइए फिर 7 पर 14, तो 7 पर 14, 7 कहाँ पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा 7 पर, और 14 यहाँ पर, 15 के नीचे यहाँ पर पड़ेगा लगभग। ठीक है, इसको मिला देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है? 13 पर 0, 13 कहाँ पड़ेगा?
10 के बाद 12:30 हुआ, तो यहाँ पे होगा 13 पर क्या था, 0, तो 0 तो ऊपर है नहीं, 0 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसी लाइन पर पड़ जाएगा। जब 13 पर 0 हो चाहे किसी पर 0, तो इसी जगह पर पड़ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। बोलो बुझाया, क्योंकि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 0, तो इसी जगह पर हो जाएगा, इसी जगह पर। अब इसको मिला देंगे ऐसे, ऐसे। बात समझ में आया? फिर क्या कह रहा है, 16 पर 4, 16 पर 4, तो 16 हमारा कहाँ पड़ेगा, इस जगह पर लगभग 15 के बाद, 4 यहाँ सामने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 5 होगा तो इसका नीचे थोड़ा, तो बोलो इस लोकेशन पर पड़ेगा, यहाँ देखो 16, और ये वाला लाइन कहाँ आ रहा है, 4 पे, क्योंकि ये 5 है तो 5 के नीचे क्या होगा, 4, तो यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा। अब इसको मिला देंगे ऐसे। बात बुझाया? तो ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, विस्थापन समय ग्राफ, जिसमें दिशा के अनुसार हो। जिसमें दिशा के अनुसार नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, दूरी समय ग्राफ। बोलो क्लियर हो गया? तो ऐसा सवाल बनाने आ जाएगा। चलो तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर आप